बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, शरीफ ख़ानदान और भागने का चोली दामन का साथ है। कभी ये मुशर्रफ दौर में NRO 1 लेकर जद्दा भाग जाते हैं, तो कभी ये NRO 2 लेकर लंदन फ़रार हो जाते हैं। और अभी तक नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एब्सकॉन्डर हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। और कभी इस तरह से होता है कि ये अब इंतखाबात से भाग जाते हैं, कभी ये अदालतों से भाग जाते हैं, अदालतों का ये सामना नहीं करते और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उससे भी भाग रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तफसीलात ये भी सामने आ रही हैं कि हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो 3 रुकनी बेंच इलेक्शन तारीख के हवाले से केस सुन रहा है, इसकी कार्रवाई का बाइकाट करने का भी इस वक्त सोच रही है। तो बहरहाल ये चोली दामन का इनका साथ है, शरीफ ख़ानदान का, और भागने का हर लम्हे में जब भी इनको मुसीबत पड़ती है तो फौरी तौर पर जो पहला रास्ता ये इख्तियार करते हैं वो पाकिस्तान से भाग जाते हैं, लंदन बैठ जाते हैं या जद्दा चले जाते हैं या कतर चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। बहरहाल इस मरतबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इन्हें भागने नहीं देंगे। जो कुछ 97 में इन्होंने किया था और जो एक तारीख को अब दोबारा ये रिपीट करने की तरफ ये जा रहे हैं, तो अब ये 90 की दहाई नहीं है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो डट चुके हैं। कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। नवाज शरीफ ने आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक मरतबा फिर से उन्होंने भागने का ऐलान किया है, यानी कि लंदन में बैठकर भी भागने का ऐलान नवाज शरीफ ने किया है। नवाज शरीफ साहब सबसे पहले तो ये कहते हैं कि ये जो 2 जजेस हैं, यानी कि 2 जजेस में एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस इजाजुल अहसन साहब, उनको उन्होंने निशाना बनाते हुए कहा कि ये 2 जजेस हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया था। जो पानामा पेपर्स था उसमें ये 2 जजेस भी मौजूद थे, इसलिए ये जो बेंच 3 रुकनी रह गया है ये बेंच हमें काबिल कबूल नहीं है। और चूंकि हमें बेंच ही काबिल कबूल नहीं है, इसलिए इसका जो फैसला आएगा वो भी हमें काबिल कबूल नहीं है। यानी कि अभी तो केस की प्रोसीडिंग बाकी है, केस की प्रोसीडिंग चलनी है और उसके बाद ये फैसला आना है। लेकिन नवाज शरीफ को पता चल गया है कि फ़ैसला क्या आना है और जाहिर सी बात है इस वक्त कोई भी जज, इवन के जो इख्तलाफी नोट लिख चुके हैं जजेस और बेंच से अलहदा हो चुके हैं, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाने। उन्होंने अज खुद नोटिस के ऊपर एतराज़ उठाया है। अज खुद नोटिस का तो मामला ही डिफरेंट है। यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो इस वक्त सवाल है वो 90 दिन का है कि 90 दिन में तो इलेक्शन करवाना है। तो बहरहाल नवाज शरीफ ने अब ये फैसला किया है कि जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस देंगे उससे भी हम राह फरार इख्तियार करेंगे, हम उसके फैसले को ही नहीं मानेंगे। और ये आज सुबह से मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ रहनुमा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे वो भी बारी बारी यही बयान देते आ रहे थे और फिर उसके बाद अब नवाज शरीफ की जानिब से भी ये बयान दे दिया गया। यहाँ पर एक चीज़ याद करवाना चाहूँगा मैं कि जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी वो भी जो बेंच था उस बेंच में भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, जस्टिस इजाजुल अहसन साहब थे और वो भी अज खुद नोटिस के नतीजे में ही कार्रवाई हुई थी और बड़ा सख्त फैसला जो था वो दिया गया था, जिसके बाद जो अदम एतमाद पर वोटिंग है वो करवाना पड़ी थी। यानी कि आपकी जो इस वक्त हुकूमत है आपके भाई साहब की, शहबाज शरीफ की, वो इसी अज खुद नोटिस के नतीजे में ही बनी है और ये अज खुद नोटिस भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से ही लिया गया था। तो जो आपके हक में फ़ैसला आ गया वो तो ठीक है, लेकिन अब ये आपको आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, और अब आपको ये लग रहा है कि हमें इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा जो कि आप जाना नहीं चाहते। तो इस वजह से अब आप जजेस के ऊपर एक मरतबा फिर से वो 97 वाली तारीख दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बताता चलूँ कि वो इस वक्त अदालती मफरूर भी हैं और इश्तिहारी भी हैं, और एक अदालती मफरूर और इश्तिहारी जिसने अदालत के सामने पेश होना है वो अदालतों के ऊपर ये कदगने लगा रहा है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि आवाम से उन्होंने अपील की है कि ये जो जजेस हैं इनके फैसले के ख़िलाफ़ आप सारे खड़े हो जाएं। भाई खड़े क्यों हो जाएं? क्योंकि 90 दिन में अगर इंतखाबात करवाना पड़ गए और फिर उसके बाद क्या होगा, इमरान खान आ जाएगा हुकूमत में, इसलिए हम ये जो इलेक्शंस हैं इन इलेक्शंस में हम नहीं जाना चाहते, तो अवाम हमारे लिए खड़े हो जाएं। ख़ुद तो आप लंदन में बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपने अवाम को आगे लड़ाने का फ़ैसला किया हुआ है। तीसरे नंबर पर वो ये कहते हैं जी कि ऐसा फ़ैसला आया तो डॉलर 500 का हो जाएगा, और साथ ही साथ उन्होंने IMF की भी लगाई कि फिर IMF से मुआहदा भी नहीं होगा। तो अब ये चीज़ आप देख लें
कि इनडायरेक्टली ये ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है कि डॉलर 500 का हो जाएगा अगर फैसला आया। फैसला क्या आया? कोई ऐसा फैसला तो नहीं आएगा कि जिसके असरात मायशत के ऊपर पड़ने हैं। फैसला आया भी तो इलेक्शंस के हवाले से आना है। इलेक्शन से कौन से असरात पड़ने हैं? तो इनके ऊपर असल में इनके जो अपने मफाद हैं शरीफ ख़ानदान के, कि ये इक़्तिदार में फिर नहीं रहेंगे, तो इसलिए अब ये एक ब्लैकमेलिंग और जो चढ़ाई का सिलसिला है, यहाँ से एक इनडायरेक्ट इशारा ये भी सामने आ रहा है कि कंपनी को भी इन्होंने इशारा दे दिया है कि फिर हम IMF की डील भी नहीं करेंगे और डॉलर भी फिर 500 का हो जाएगा। और ये भी याद रहे कि नवाज शरीफ साहब के अपने भाई की हुकूमत है और ज़ाहिर सी बात है उनके अपने समधी जो हैं वो वज़ारत ख़जाना में लगे हुए हैं, वज़ारत ख़जाना के हेड हैं, तो वहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन करने के बाद डॉलर को वो यहाँ तक पहुँचा देंगे। यानी कि इस हद तक ये गिर चुके हैं कि ऑलरेडी हुकूमत की जो मायशत है पाकिस्तान की वो कहाँ तक पहुँच गई है। गरीब आटे की लाइनों में इस वक्त मर रहे हैं। आज भी वाक़या हुआ जो कराची में ज़कात और आटा की लाइनों में वो खड़े हुए थे, तो कोई 10 के करीब अफराद के हवाले से इतलात आ रही हैं कि उनकी अमवात हुई हैं। तो ये अभी भी तड़ियाँ और धमकियाँ लगाने के ऊपर लगे हैं और यहाँ पर इन्होंने कंपनी को भी ये बता दिया है कि फिर डॉलर भी हो जाएगा और फिर IMF का मुआहदा भी नहीं होगा, इसलिए आप भी अब मामलात के अंदर मज़ीद सख्ती दिखाएं। और इस वक्त बहुत सारी ये भी इतलात सामने आ रही हैं, ये भी डिस्कशन चल रही है कि कंपनी ने मज़ीद बोझ उठाने से इनकार कर दिया है और इस वजह से ही नवाज शरीफ ये सामने आकर और उन्होंने ये मैसेज एक पहुंचा दिया है कि नहीं, इलेक्शन तो नहीं होने। मज़ीद जो है नवाज शरीफ की जानिब से ये और भी बहुत सारी चीज़ें कही गई, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके हवाले से उनकी जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। दूसरे नंबर पर हुकूमत की तरफ से बाइकआउट का इशारा यहाँ से भी मिल गया है, बल्कि ऑलरेडी नवाज शरीफ भी कह रहे हैं, नून लीग वाले ख़ुद भी कह रहे हैं कि हमें बेंच भी मंजूर नहीं और हमें फ़ैसला भी मंजूर नहीं, तो फिर कार्रवाई पीछे रह के आ गई, तो कार्रवाई का बाइकआउट भी हो गया। बहरहाल मरियम औरंगज़ेब की जानिब से आज एक बयान दिया गया है, उसमें वो कहती हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला होगा वो हमें मंजूर नहीं होगा और इस किस्म की उन्होंने बातें की हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, फवाद चौधरी साहब ने जो है वो कानूनी चाराजोई इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है और ये कहा है कि हम मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई में जा रहे हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त तैयार की जा रही है और उनके अगेंस्ट तौहीन अदालत के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी कि वो कैसे इस तरह का जो बयान है वो दे सकती हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हवाले से हिकमत अमली सामने आई है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा एक अहम इजलास भी हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम जो लीडरशिप थी वो इस इजलास में मौजूद थी और इस इजलास में हुआ ये है कि एक कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी क्या करेगी कि दीगर जो सियासी जमातें हैं उनसे रब्ता करेगी। अब उन सियासी जमातों में सबसे इम्पोर्टेंट तो एक MQM रह गई है और पीपल्स पार्टी से भी कुछ जो राब्ते हैं शायद वो हों, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये जो तमाम तर सूरत हाल बन रही है, अगर नून लीग अपने इन मकासद में कामयाब हो जाती है तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान पीपल्स पार्टी को भी होगा, क्योंकि अगर साल 2 साल के लिए इलेक्शन बिलफर्ज, हालांकि ऐसा होने नहीं जा रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो एक आइनी कानूनी फ़ैसला आएगा उसमें यकीनी तौर पर जो इंतखाबात हैं उनको यकीनी बनाया जाएगा। तो बहरहाल बिलफर्ज अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि इस तरह से ये कामयाब हो जाती है नून लीग 2 साल के लिए और लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए ये कामयाब हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो जरदारी की प्लानिंग थी पंजाब में अपनी एंट्री डालने की और शरीफ ख़ानदान का सफाया करने की, वो प्लानिंग भी उनकी धरी की धरी रह जाएगी। तो इस वक्त ये डिफ़िकल्टीज़ भी एक हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन चूँकि इन तमाम के स्टेक्स हैं आपस में, एक दूसरे को इन्होंने कवर करना है, नूरा कुश्ती खेलनी है, तो इसीलिए हुकूमत में इस वक्त ये बैठे हुए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी इस मामले से भी ख़ुद को अलहदा कर रही है। लतीफ़ खोसा साहब मुसलसल बयानात पर बयानात दिए जा रहे हैं और ये इन्हीं बयानात की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी आगे अपना बयानी भी बनाएगी कि देखें जी, हम तो किसी भी मामले पर हुकूमत के साथ नहीं थे और हम तो हुकूमत को अलहदा करते जा रहे थे। हालांकि बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी की जानिब से या मेन लीडरशिप की जानिब से अभी तक कोई जो बयान है इस तरह का कोई सामने नहीं आया। तो बहरहाल आज ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ है, इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीगर सियासी जमातों से
राब्ता करने के लिए एक कमेटी बना दी है और ये कमेटी 2 रुकनी होगी और इस कमेटी में शाह महमूद कुरैशी होंगे और परवेज़ इलाही साहब जो है वो होंगे और कुछ ये राब्ते करेंगे और उसके बाद अहम डिसीजन जो है वो इनकी जानिब से लिए जाएंगे। तो परवेज़ इलाही साहब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान साहब ने जब शामिल भी किया था तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को भी इमरान खान साहब ने चूँकि तमाम दूसरी साइड पर उनके जो मामलात वगैरह हैं वो बेहतर हैं, तो बारगेनिंग और इन चीज़ों के लिए परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब आगे पीछे, आपको याद भी होगा कि पिछले दिनों उन्होंने चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात की और उनसे भी तमाम तर जो चीज़ें थी वो डिस्कस की। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है जो कि बना दी गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उन्होंने भी मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इस सियासी सूरत हाल में क्या फ़ैसले किए जाएंगे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस कार्रवाई का बाइकआउट करना है तो नून लीग की यही कोशिश है कि हम अकेले ना करें, हमने सबको जितनी भी हमारी इत्तेहादी हैं उनको साथ बिठा कर, ताकि ये तासुर जो है कि सब इकट्ठे हैं इसमें, लेकिन पीपल्स पार्टी मेरा नहीं ख्याल कि इसमें बैठेगी। तो बहरहाल सारी सूरत हाल के ऊपर हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने ये अहम इजलास जो है वो तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास कल दिन 1 बजे होगा। ज़राए ने यह भी बताया है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कल लाहौर में होगा, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत और फैसले होंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ब्रीफिंग पर भी जो ब्रीफिंग है वो दी जाएगी, यानी कि अगर हमने उसका बाइकआउट करना है या क्या करना है, ये मामलात भी इत्तेहादी मिलकर कल तय करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद 2-3 अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखता चलूँ। अज़हर मशवानी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डिजिटल जो मीडिया सेल और इमरान खान साहब के फोकल पर्सन थे, 8 दिन के बाद उनकी वापसी हो गई है। अभी ज़्यादा तफसीलात तो उन्होंने नहीं बताई कि वो कहाँ पर थे, किन्होंने उठाया और इन 8 दिनों में इनके साथ क्या कुछ होता रहा, मतलब वहाँ पर किस माहौल में इनको रखा गया, क्या इनसे कोई पूछगछ या सवालात वगैरह किए गए, अभी उनकी जानिब से कुछ कहा नहीं गया। बहरहाल आज फ्राइडे वाले दिन ही इमरान खान साहब की जानिब से, अभी तो खैर डेट चेंज हो गई है, अब सैटरडे का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि अभी जब मैं सहरी के वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहरहाल फ्राइडे वाले दिन ही अज़हर मशवानी के हवाले से जो एहतजाजी मुजाहरे थे इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई थी, तो उसी दौरान क्या होता है कि एहतजाज भी होता है, लेकिन अज़हर मशवानी साहब की जो वापसी है वो हो जाती है। तो एक अच्छी खबर थी, मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से वंस अगेन ये बयान सामने आया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल बेंच भी बनाती है तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मुलाकात हुई है आज परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब की भी, पार्टी इजलास से पहले की ये मुलाकात है जो इमरान खान साहब ने इनसे की है और इसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच बन भी जाए तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आइन वाज़े तौर पर कहता है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए, और अगर फुल बेंच बनता है तो अगर तमाम जजेस ने इस बात का जवाब देना है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो इस सवाल का जवाब तो यही है कि आइन तो बड़े वाज़े कहता है कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। तो इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं, और अभी तक मैं अगेन रिपीट वो करूँगा, किसी भी जज ने इस नुक्ते के ऊपर जो एतराज़ है वो नहीं किया। परवेज़ इलाही का इस मुलाकात में कहना था कि नून लीग अदलिया तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ साजिश का अवाम भरपूर जवाब देंगे, आटे की लाइनों में लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। तो ये परवेज़ इलाही साहब की आज एक अहम मुलाकात थी इमरान खान साहब से, ज़मान पार्क में ही ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ये तफ़सीलात सामने आई हैं, और फिर उसके बाद वो जो मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही उस कमेटी के मेंबर, वो 2 रुकनी कमेटी बनी है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी एक अहम बयान दिया गया है जो बजट के हवाले से इनका मौक़िफ़ रहा है कि हमारे पास 25-30 अरब रुपए भी नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दें कि वो इलेक्शंस करवाएं। तो इस पर फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत के पास अपने MNAs को 81 अरब रुपए देने के लिए हैं, लेकिन इनके पास इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप से मुल्क नहीं चल रहा तो हमारी जान छोड़ें, हम चाहते हैं कि आइन के आर्टिकल 224 पर अमल हो, इस पर अमल ना हुआ तो नुमाइंदा हुकूमत की बुनियाद ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करने की पाबंद है,
हुक्म पर अमल ना करने वाली हुकूमत घर जाएगी। तो ये फवाद चौधरी साहब की जानिब से कहा गया। और वैसे भी 25-30 अरब जो हैं ये बिल्कुल हरदर्मी ही है हुकूमत की कि वो मुख्तलिफ बहाने इस वक्त बना रही हैं। कोई इस का उनके पास जवाब मौजूद नहीं है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उमर अता बंदयाल साहब ने जब ये कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन से कि ठीक है, अगर आपको ये तमाम तर चीज़ों में मसले हो रहे हैं तो सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा दोनों को बुला लिया है, और अगर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड कर देती है तो इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि अगर हमें रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो फिर तो हम अपने वक्त पर इलेक्शंस करवा देंगे। और यही इन सब को तकलीफ़ है। इसी वजह से नवाज़ शरीफ ने जो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये की है, और इसमें इस तरह की जो एक कंपेन है और जो मामलात हैं वो नवाज़ शरीफ की जानिब से सामने आए हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।